अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लकेश खत्री, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ मीरपुर खास में। जैसा कि आप सबको पता है कि 24 तारीख को पूरी दुनिया में शिज़ोफ्रेनिया का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन मनाने का मकसद होता है कि लोगों में ये आगाही दी जाए कि शिज़ोफ्रेनिया क्या है। शिज़ोफ्रेनिया बेसिकली एक जहनी बीमारी है जो दिमाग के कुछ कीमियाई मादे मुतासर होने की वजह से होती है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हकीकत में नहीं होती, लेकिन मरीज़ उसको महसूस करता है। कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं या कुछ ऐसे ख़याल जो झूठे होते हैं, लेकिन मरीज़ उस पर उसका जो एतमाद पक्का होता है, तो उसको समझाने के बावजूद वो समझते हैं, जिसको हम डिल्यूजन कहते हैं। तो जब हेलुसिनेशन और डिल्यूजन होता है, उसकी जो सोचने की समझने की सलाहियत मुतासर होती है और उसके फैसले करने की सलाहियत मुतासर होती है, वो रियलिटी से बिल्कुल हट जाता है। तो ये हमारे कल्चर में अगर किसी को ये चीज़ें महसूस हैं, मिसाल और कोई चीज़ नज़र आ रही है या कोई आवाज़ें आ रही है, तो हमारे इस कल्चर में उसको बीमारी नहीं समझा जाता, बल्कि उसको समझा जाता है कि ये जिन्न है, भूत है, कोई ऊपरी साया है। तो बेसिकली ये जहनी बीमारी है। इसकी जो वजूहात होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर ख़ानदान में किसी एक फ़र्द को हो तो उसमें 10% चांसेस हैं कि उसको शिज़ोफ्रेनिया हो। अगर ख़ानदान में 2 अफराद हो पेरेंट्स में, तो उसमें 40% अंदाज़ा होता है कि इसको शिज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी जो वजूहात हैं जिसमें अगर प्रेगनेंसी के वक्त में, पैदाइश के वक्त में कोई उसको कॉम्प्लिकेशन वगैरह हुआ हो, तो उसमें भी चांसेस हैं कि उसको शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। दूसरा जो अगर मिसाल तो लाइफ में ऐसे इवेंट्स हुए हों, जिस सदमा हुआ हो, बहुत ज़्यादा कोई बेरियरमेंट हुई है, तो वो भी एक चांसेस है कि उसको शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। या फिर जो है वो मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करता है, नशावर चीज़ें जैसे चरस है, शीशा है, आइस है या दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करता है, उनमें भी ये चांसेस है कि उनको शिज़ोफ्रेनिया है। लोग ये समझते हैं कि अगर किसी को शिज़ोफ्रेनिया हो जाए तो वो किसी काम करें। अगर हम काम करें उस पर, अगर उसकी जो वक्त पे अगर उसकी तशख़ीस करें, वक्त पे अगर नफ्सियात के डॉक्टर को दिखाएं, तो उसकी तशख़ीस हो सकती है और उसका इलाज शुरू हो सकता है। तो उसके इलाज से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर से बेहतर बनाई जा सकती है। लोगों के ज़हन में कि इसका कोई इलाज नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम इसका इलाज करें तो हम समझे एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक 33 से 40% शिज़ोफ्रेनिया के ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, और 33 से 40% ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी भर दवाई चलती है, और तो तकरीबन 20 से 33% ऐसे अफराद हैं जो दवाओं से ठीक नहीं होते, जिसको हम रेजिस्टेंट कहते हैं। तो अगर हम इस पर मेहनत करेंगे, लोगों में अवेयरनेस देंगे, तो इसका जो हम इसके बेहतर नताइज ला सकते हैं, और शिज़ोफ्रेनिया के लोग जो हैं वो भी एक बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द के अफराद में देख रहे हैं कि उसमें अगर ये अलामतें शुरू, मिसाल तौर पे उसकी जो मिजाज में तब्दीली आ गई है, लोगों से बात करना छोड़ दिया, या लोगों के शक शुबा करना शुरू कर दिया है, उल्टी सुल्टी बातें कर रहा है, या बिल्कुल लोगों से कट गया, अगर ये अलामतें देखें तो आपने फ़ौरन जो है अपने करीबी नफ्सियात के माहिर डॉक्टर से रुजू करना है, ताकि उस मरीज़ की तशख़ीस हो सके। जिस तरह दूसरी बीमारियां हैं, तो इस तरह से ये भी बीमारी है। जिस तरह दूसरी बीमारी का इलाज हो सकता है, तो इसका भी इलाज हो सकता है। शुक्रिया।